भगवान इंसान को गलतियों से सीखना क्यों सिखाते हैं। रात का समय था। चारों तरफ गहरी शांति फैली हुई थी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य बार बार गलतियां क्यों करता है और क्या गलतियां करना बुरा है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, गलती करना बुरा नहीं है। गलती से कुछ न सीखना बुरा है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। भगवान बोले, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन क्या वह गिरने के कारण चलना छोड़ देता है? नहीं, वह हर बार उठता है, फिर प्रयास करता है और अंत में चलना सीख जाता है। इसी प्रकार जीवन भी कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, गलतियां जीवन की शिक्षक होती हैं। वे तुम्हें बताती हैं कि कौन सा मार्ग सही नहीं है। वे तुम्हें अधिक बुद्धिमान बनाती हैं। वे तुम्हें अधिक परिपक्व बनाती हैं, लेकिन केवल तब जब तुम उनसे सीखने के लिए तैयार हो। आज बहुत लोग अपनी पुरानी गलतियों को याद करके दुखी होते हैं। वे सोचते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने वह निर्णय न लिया होता। लेकिन भगवान कहते हैं, अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जा सकता है। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वह आधा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अहंकार इंसान को अपनी गलती देखने नहीं देता, लेकिन विनम्रता उसे सुधारने की शक्ति देती है। भगवान कहते हैं, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। कुछ अनुभव सफलता सिखाते हैं और कुछ अनुभव सावधानी सिखाते हैं। दोनों ही आवश्यक हैं। भगवान आगे बोले, याद रखो अर्जुन, मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों से नहीं आंकता। मैं यह देखता हूं कि तुम उनसे क्या सीखते हो। यदि गलती के बाद तुम बेहतर इंसान बन जाते हो तो वही गलती तुम्हारी उन्नति का कारण बन जाती है। यदि तुम सीखने से इनकार कर देते हो तो वही गलती बार बार दोहराई जाती है। धीरे धीरे अर्जुन के चेहरे पर शांति लौट आई। भगवान श्री कृष्ण बोले, अपने अतीत को बोझ मत बनाओ, उसे अपना शिक्षक बनाओ। जो बीत गया उसे भगवान को सौंप दो और आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। अगर आज आपको अपनी किसी पुरानी गलती का पछतावा है तो स्वयं को क्षमा कीजिए। भगवान ने आपको एक नया दिन दिया है, एक नया अवसर दिया है और एक नई शुरुआत दी है। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा आपके मन से पछतावा दूर कर रही है। आप सीख रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और भगवान हर कदम पर आपके साथ हैं। जहां सीखने की इच्छा होती है वहीं से ज्ञान का प्रकाश शुरू होता है। जय श्री कृष्ण। सोते समय सुने, गलतियों से सीखें, अतीत को छोड़े, भगवान पर विश्वास रखें। भगवान इंसान को आभार व्यक्त करना क्यों सिखाते हैं? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, लोग हमेशा अपनी समस्याओं की बात करते हैं, लेकिन भगवान का धन्यवाद करना क्यों भूल जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मनुष्य को जो नहीं मिला
वह जल्दी दिखाई देता है, लेकिन जो मिला है उसकी आदत पड़ जाती है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। भगवान बोले, हर सुबह जब तुम्हारी आंख खुलती है तो यह एक नया उपहार है। हर सांस जो तुम्हें मिल रही है वह एक आशीर्वाद है। हर वह व्यक्ति जो तुमसे प्रेम करता है वह भगवान की कृपा का प्रमाण है। लेकिन मनुष्य इन सबको सामान्य समझ लेता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, आभार केवल शब्द नहीं है, यह जीवन देखने का एक दृष्टिकोण है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान की कृपा देखना सीख जाता है वह दुखों के बीच भी शांति पा लेता है। आज अधिकांश लोग सोचते हैं, जब मेरी सभी समस्याएं समाप्त होंगी तब मैं भगवान का धन्यवाद करूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति कठिन समय में भी धन्यवाद करना सीख जाता है वही सबसे अधिक मजबूत बनता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि भगवान जो कर रहे हैं उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य है। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, आभार मन को शिकायतों से मुक्त करता है। जब तुम धन्यवाद करते हो तो तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर कृपा पर चला जाता है, और जहां कृपा दिखाई देने लगती है वहां दुख की शक्ति कम होने लगती है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति धन्यवाद करता है उसे और अधिक आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसका हृदय उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। भगवान आगे बोले, हर दिन सोने से पहले 3 बातों के लिए भगवान का धन्यवाद करो। उस दिन की किसी खुशी के लिए, किसी सीख के लिए और उस जीवन के लिए जो तुम्हें मिला है। धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलने लगेगा। तुम्हें वही संसार अधिक सुंदर दिखाई देगा जो पहले समस्याओं से भरा लगता था। धीरे धीरे अर्जुन के चेहरे पर संतोष और कृतज्ञता दिखाई देने लगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, याद रखो अर्जुन, आभार वह चाबी है जो हृदय के द्वार को भगवान की कृपा के लिए खोल देती है। अगर आज आपका मन परेशान है तो कुछ पल रुकिए, अपने जीवन की उन चीजों को याद कीजिए जो भगवान ने आपको दी हैं। परिवार, स्वास्थ्य, सांस और भगवान का नाम लेने का अवसर। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, जो कुछ भी आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा आपके हृदय को कृतज्ञता, शांति और आनंद से भर रही है। जहाँ आभार होता है वहाँ शिकायतें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान इंसान को मौन प्रार्थना की शक्ति क्यों सिखाते हैं? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, क्या भगवान केवल उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं जो शब्दों में की जाती हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मैं शब्दों को नहीं, हृदय को सुनता हूँ। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। भगवान बोले, कई बार मनुष्य के पास कहने के लिए शब्द नहीं होते। दुख इतना गहरा होता है कि वह बोल भी नहीं पाता, लेकिन उस समय भी भगवान उसकी प्रार्थना सुन रहे होते हैं, क्योंकि भगवान कानों से नहीं, प्रेम से सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, मौन प्रार्थना वह भाषा है जिसे पूरे ब्रह्मांड का निर्माता समझता है।
जब हृदय सच्चा होता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। एक आंसू भी प्रार्थना बन सकता है, एक गहरी सांस भी प्रार्थना बन सकती है, और भगवान को याद करते हुए बिताया गया एक शांत क्षण भी प्रार्थना बन सकता है। आज बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें लंबी लंबी प्रार्थनाएं करनी चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं प्रार्थना की लंबाई नहीं, उसकी सच्चाई महत्वपूर्ण है। यदि हृदय में प्रेम है तो एक बार लिया गया भगवान का नाम भी पर्याप्त है। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जब तुम अकेले बैठकर मुझे याद करते हो तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूँ, क्योंकि उस समय तुम्हारा मन संसार से हटकर भगवान की ओर मुड़ जाता है, और जहां मन भगवान की ओर मुड़ता है वहां शांति का जन्म होने लगता है। भगवान कहते हैं हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन कोई भी सच्ची प्रार्थना अनसुनी नहीं जाती। कई बार उत्तर तुम्हारी अपेक्षा से अलग होता है, कई बार उत्तर समय लेकर आता है, लेकिन भगवान हमेशा वही देते हैं जो आत्मा के लिए सबसे अच्छा होता है। भगवान आगे बोले, जब भी तुम्हारा मन भारी हो तो लोगों के सामने मजबूत बनने की कोशिश मत करो। कुछ पल मेरे साथ बैठो, मुझे अपना दर्द बताओ, या यदि शब्द न मिलें तो बस शांत रहो। मैं तुम्हारे मौन को भी समझता हूँ। धीरे धीरे अर्जुन के चेहरे पर गहरी शांति उतर आई। भगवान श्री कृष्ण बोले, याद रखो अर्जुन, मौन में की गई प्रार्थना अक्सर सबसे शक्तिशाली होती है, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं होता, केवल विश्वास होता है। अगर आज आपके मन में कोई ऐसा दर्द है जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे, तो भगवान के सामने बैठ जाइए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और बिना कुछ कहे भगवान श्री कृष्ण को याद कीजिए। महसूस कीजिए कि भगवान आपकी हर भावना को समझ रहे हैं, आपका हर दर्द सुन रहे हैं और आपके हृदय को शांति से भर रहे हैं। जहां सच्ची प्रार्थना होती है वहां भगवान की उपस्थिति अवश्य होती है। जय श्री कृष्ण। भगवान इंसान को हर परिस्थिति में शांत रहना क्यों सिखाते हैं? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, जब जीवन में समस्याएं आती हैं, जब सब कुछ हमारे विरुद्ध होता दिखाई देता है, तब मन को शांत कैसे रखा जाए? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। अशांत मन केवल भय और भ्रम पैदा करता है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। भगवान बोले, कल्पना करो कि एक झील का पानी बिल्कुल शांत है। उस शांत जल में आकाश भी स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन यदि वही जल लहरों से भर जाए तो उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जब मन शांत होता है तो इंसान सही और गलत में अंतर समझ पाता है, लेकिन जब मन क्रोध, भय और चिंता से भर जाता है तो उसकी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, समस्याएं तुम्हारी शांति छीनने नहीं आती, वे यह देखने आती हैं कि तुम्हारी शांति कितनी मजबूत है। आज अधिकांश लोग परिस्थिति बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं, पहले अपने मन को संभालो, क्योंकि यदि मन शांत है तो कठिन परिस्थिति भी आसान लगने लगती है।
और यदि मन अशांत है तो छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान बोले, जब भी जीवन में कोई संकट आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। कुछ पल रुकना, गहरी सांस लेना और भगवान का स्मरण करना, क्योंकि कई बार एक शांत क्षण तुम्हें ऐसी बुद्धि दे सकता है जो घंटों की चिंता नहीं दे सकती। भगवान कहते हैं, क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा बन जाता है, लेकिन शांति में लिया गया निर्णय अक्सर समाधान बन जाता है। भगवान आगे बोले, याद रखो अर्जुन, सागर की गहराई में हमेशा शांति होती है। ऊपर लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन गहराई शांत रहती है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी परिस्थितियां बदलती रहेंगी। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी, लेकिन यदि तुम्हारा मन भगवान से जुड़ा रहेगा तो भीतर की शांति बनी रहेगी। धीरे धीरे अर्जुन के चेहरे पर गहरी शांति उतर आई। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है उसे संसार की कोई भी शक्ति आसानी से नहीं हिला सकती। अगर आज आपके जीवन में कोई चिंता, कोई समस्या या कोई कठिन परिस्थिति है तो घबराइए मत। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। महसूस कीजिए कि आपके मन का शोर शांत हो रहा है, आपका हृदय हल्का हो रहा है और भगवान की दिव्य कृपा आपको भीतर से स्थिर और शांत बना रही है। जहां शांति होती है वहीं भगवान का प्रकाश सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। जय श्री कृष्ण। भगवान इंसान को अपने भीतर भगवान को खोजना क्यों सिखाते हैं? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक और गहरा प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, लोग भगवान को मंदिरों में खोजते हैं, तीर्थों में खोजते हैं, लेकिन क्या भगवान कहीं और भी मिल सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मंदिर पवित्र हैं, तीर्थ पवित्र हैं, लेकिन भगवान का सबसे बड़ा मंदिर मनुष्य का हृदय है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। भगवान बोले, मनुष्य पूरी दुनिया में भगवान को खोजता है, लेकिन अपने भीतर झांकना भूल जाता है। जब मन शांत होता है, जब हृदय प्रेम से भर जाता है, जब अहंकार कम होने लगता है, तब भगवान का अनुभव होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मैं केवल मूर्तियों में नहीं हूं, मैं हर जीव में हूं, हर आत्मा में हूं, हर सच्चे प्रेम में हूं। लेकिन मनुष्य बाहरी दुनिया के शोर में इतना उलझ जाता है कि भीतर की दिव्य आवाज सुन ही नहीं पाता। भगवान कहते हैं, जो अपने भीतर प्रकाश खोज लेता है उसे बाहर अंधकार दिखाई देना बंद हो जाता है। आज लोग शांति की तलाश में भटक रहे हैं। कोई धन में शांति खोज रहा है, कोई प्रसिद्धि में शांति खोज रहा है, कोई दूसरों की स्वीकृति में शांति खोज रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं, जिस शांति की तलाश बाहर की जा रही है वह पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताओ, अपने मन को सुनो, अपने हृदय को सुनो और भगवान का नाम स्मरण करो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि
भगवान तुमसे दूर नहीं हैं। वे हमेशा तुम्हारे साथ थे। भगवान कहते हैं, जब तुम किसी की सहायता करते हो तब मैं वहीं हूं। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तब मैं वहीं हूं। जब तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भर जाता है तब मैं वहीं हूं। भगवान आगे बोले, अर्जुन, भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने मन का द्वार खोलने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान बाहर से नहीं, भीतर से प्रकट होते हैं। धीरे धीरे अर्जुन के चेहरे पर दिव्य शांति छा गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, याद रखो अर्जुन, जो स्वयं के भीतर भगवान को खोज लेता है उसे फिर संसार में कुछ भी अधूरा नहीं लगता। अगर आज आपका मन बेचैन है तो बाहर उत्तर मत खोजिए, कुछ पल अपने भीतर जाइए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति आपके हृदय में ही विद्यमान है। आप अकेले नहीं हैं, भगवान आपके भीतर हैं। और जहां भगवान का अनुभव होता है वहीं से सच्ची शांति और आनंद की शुरुआत होती है। जय श्री कृष्ण। सोते समय सुने अपने भीतर भगवान को खोजें, आत्मा की आवाज सुने, मन को सच्ची शांति दें।